हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम और टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन एफसीआई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफसीआई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और मैंने इस टॉपिक में वो सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि मुझे लगे एक्सपेक्टेड होंगे एफसीआई एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किए तो जैसा मुझे लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट किए और उनको थोड़ा हाईलाइट करके अपनी पीडीएफ में कंपाइल कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एफसीआई या किसी अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए फ़ी होगी 300 पर मंथ, जिसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो जो मिस्टर अश्विनी कुमार हैं उन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। उन्होंने एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल से गाइडेंस ली थी और हमारा कोर्स भी परचेज़ किया था और अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ वो एग्ज़ाम क्रैक किया और आज वो एज अ एजीएम एफसीआई में वर्क कर रहे हैं। आप भी अगर एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 999, जो कि काफ़ी मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप एग्ज़ाम को देखें तो एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न काफ़ी ब्रॉड है, डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, पर हमने बेस्ट स्टडी मटेरियल कंपाइल किया है। इन ई बुक्स में हमने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ना कि क्वांटिटी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्यूरेशन में ज़्यादा चीज़ को रिटेन करना, ज़्यादा पार्ट को रिटेन करना कम टाइम में, वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। इन ई बुक्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट और अपना रिलेवेंट सब्जेक्ट जो होगा एग्रीकल्चर वो होगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे और उनसे अलग हट के क्वेश्चंस भी होंगे जो कि एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे। अब नो फर्दर डिले, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला है अपना क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। क्रॉपिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं सिस्टम डिस्कस करना चाहता हूँ कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम होता है, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज़। सिस्टम को हम कहें तो एक बॉडी होती है जिसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है और उसके अंदर कुछ ग्रुप्स वर्क करते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो कुछ एक स्पेशल पर्पज़ के लिए वर्क कर रहे होते हैं और उनके इंटरेक्शन से ही कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे या तो कुछ प्रोडक्ट निकलता है या कुछ मतलब आउटपुट निकलता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी हो गई, इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम है और जिसकी एक बाउंड्री है जिसको हम स्किन कहते हैं, और वो सब सिस्टम वर्क करते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारी बॉडी को वर्क कराते रहने के लिए। तो ये एक सिस्टम होता है। इसी तरह क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ये क्रॉपिंग सिस्टम से पहले अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ ले तो वो ठीक अच्छा होगा। पैटर्न की बात करें, पैटर्न होता है कि हम एक एरिया में कौन कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, वो क्रॉपिंग पैटर्न हो जाता है। और इस क्रॉप के बाद नेक्स्ट सीज़न में कौन सी क्रॉप लगाएंगे, ये सब क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर आ जाता है। पर जब हम इस क्रॉपिंग पैटर्न को के साथ इंटरेक्शन के लिए हम अगर रिसोर्सेज ऐड कर देते हैं फील्ड के, तो वो क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है, क्योंकि वो एक सिस्टम हो गया जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग एजेंट या फिर कुछ रिसोर्सेज एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इसको अगर डेफिनेशन की बात करें, इज़ अ पैटर्न ऑफ क्रॉप्स फॉर अ गिवन पीस ऑफ लैंड और द ऑर्डर इन विच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में एक पैटर्न में क्रॉप्स को उगाना और लैंड को यूज़ करना और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, इन सबको पूरा एक कॉमन मिला के हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है ओवरव्यू, जो आज का ये लेक्चर होने वाला है, इसका ओवरव्यू क्या होगा। क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम का डिफरेंस पता कर लिया। अब जो होने वाला है वो क्रॉपिंग के टाइप्स होने वाले हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप। तो पहला तो हो जाता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में सोल क्रॉपिंग होती है, सिंगल क्रॉप लगाते हैं।
पूरे ईयर में ही एक क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, वो मोनोक्रॉपिंग हो जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, पहला आ जाता है इसके अंदर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और दूसरा आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है, डबल क्रॉपिंग कर लेते हैं, साल में 2 क्रॉप ले ली एक के बाद एक सीक्वेंस में। ट्रिपल क्रॉप मतलब एक के बाद एक करके ऐसे 3 क्रॉप ले ली एक साल में। और ये क्वाड्रपल क्रॉपिंग होती है, इसमें 4 क्रॉप लेते हैं एक साल के अंदर एक के बाद एक। अब ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, रटून क्रॉपिंग या फिर रटूनिंग, ठीक है। रटून क्रॉपिंग या फिर रटूनिंग में क्या होता है कि जो हमने एक फसल लगाई है, अब उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है, पर ये जो उसका नीचे वाला पार्ट है, रूट से अबाव पार्ट जिसको हम स्टेम बोल देते हैं या फिर स्टॉक बोल देते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट सीज़न का वेट करते हैं जब ये खुद ग्रो करेगा। मतलब एक बार हार्वेस्ट से एक बार सोइंग करके हम मल्टीपल टाइम हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम रटून क्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें, इंटरक्रॉपिंग तो काफ़ी टाइप की इंटरक्रॉपिंग होती है। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग हो गई। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होगी रोज़ का या फिर स्ट्रिप्स का, ठीक है, पैचेस का, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होगी। सीड्स को मिक्स किया और ग्रो कर दिया, सो कर दिया, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग हो गया। रो इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, जो 2 या 3 टाइप की हम क्रॉप्स लगा रहे हैं एक टाइम पे एक ही प्लेस पे, उसमें अलग अलग रो में अलग अलग क्रॉप लगाएंगे, तो उसको रो इंटरक्रॉपिंग बोल दिया। सेम ऐसे ही पैच इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा कि अलग अलग पैच में फसल लगाई जा रही है। ऐसे स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा, जैसे रो था अब हम रो को थोड़ा बड़ा करके स्ट्रिप कर दिया, क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी, ऐसे करके स्ट्रिप्स में डिफरेंट क्रॉप लगा दी। बस एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप लगानी है, 2 या 2 से ज़्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट है रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक होता है रिले और एक होता है एले। इसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। रिले और एले में लोग काफ़ी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पर रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि एक फसल है, अब इसके अंदर ये लगा लो कि फ्रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज आ चुकी है, और इस टाइम पे हम इसके अंदर दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ये क्रॉप है और इसके साथ अब हम दूसरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जब इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आ चुकी है उसके बाद हमने दूसरी क्रॉप लगाई, तो हम इसको रिले इंटरक्रॉपिंग बोल देंगे। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग कुछ नहीं है। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग में 2 क्रॉप एक साथ लगा देते हैं और कुछ इस तरह लगाते हैं कि एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को डिस्टर्ब ना करे, ना प्लेस के हिसाब से ना टाइम के हिसाब से, कुछ नहीं। मल्टी स्टोरी इंटरक्रॉपिंग ये अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, हम एक तरह से साइज़ के हिसाब से ले लेते हैं। पहले ट्री लगा लेंगे, उसके नीचे फिर उससे कम हाइट वाले लगा लेंगे, फिर ऐसे शर भर ऐसे करके लगा देंगे। ये होगा मल्टी स्टोरी। आगे अच्छे से इमेज के साथ डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। गार्ड क्रॉप क्या होती है, एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को गार्ड करती है। जैसे कुछ क्रॉप होती है सॉफ्ट, मतलब टेंडर टाइप जो क्रॉप्स होती है उनको बचाने के लिए गार्ड क्रॉप, थोड़ी हार्डी क्रॉप्स को बाउंड्री पे लगा दिया जाता है, तो वो हो जाता है गार्ड क्रॉप। ट्रैप क्रॉप वो होती है जो इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए हम एक्स्ट्रा ऐसी क्रॉप लगा देते हैं उनके साथ में या फिर उनके साइड में या फिर बाउंड्री पे, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट आए उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और फिर हम उनको, जिसके ऊपर अटैक किया है, जो ट्रैप क्रॉप लगाई थी, हम उसको उखाड़ फेंकें, ठीक है। फिलर क्रॉपिंग भी आसान है, बस ऐसे स्पेस फिल करने के लिए जो क्रॉपिंग की जाती है। तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हमने एक ओवरव्यू तो ले ही लिया है। मोनोक्रॉपिंग में क्या होगा, 1 क्रॉप और वैरायटी इज ग्रोन अलोन इन प्योर स्टैंड और नॉर्मल डेंसिटी। जब एक वैरायटी या फिर एक ही क्रॉप प्योर टाइप से नॉर्मल डेंसिटी में एक सीजन में ग्रो की जाती है और पूरे ईयर में एक ही ग्रो की जाती है, और ईयर के बाद दूसरे ईयर में भी वही क्रॉप लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये भी याद रखें कि ईयर के बाद दूसरे ईयर में भी हम वही क्रॉप लगा रहे हैं सेम फील्ड पे, तो वो मोनोक्रॉपिंग हो जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग अब शुरू होता है मेजर पार्ट अपना। मल्टीपल क्रॉपिंग में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग समझ लेते हैं, 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इन अ ईयर।
इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टर्म्स ऑफ द टाइम, हम इंटेंसिफिकेशन करेंगे क्रॉपिंग का, मतलब इंटेंसिफिकेशन मतलब इंटेंस होना, मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल कुछ ऐसा, ठीक है, स्पेस में और टाइम में, दोनों डायमेंशन में, ठीक है। तो इसके टाइप कौन से हो जाएंगे, सीक्वेंशियल, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो सीक्वेंशियल में क्या होगा, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ईयर। सीक्वेंस में मतलब पहले एक क्रॉप लगाई, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई सेम पीस लैंड पे सेम ईयर में, उसको सीक्वेंस क्रॉपिंग बोल देते हैं। द सक्सीडिंग क्रॉप इज प्लांटेड और सोन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। जो दूसरी क्रॉप लगाई जाएंगी वो पहले की हार्वेस्टिंग के बाद लगाया जाएगा। द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज ओनली इन टर्म ऑफ टाइम डायमेंशन, ठीक है। जो हम अब इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम डायमेंशन में होगा, स्पेस में कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एक प्लेस पे एक टाइम पे एक ही क्रॉप है। फार्मर्स विल मैनेज ओनली 1 क्रॉप एट ए टाइम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग तो आपको पता ही है, अगर 2 क्रॉप इन सक्सेशन में लगा रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे एक ईयर में। ट्रिपल क्रॉपिंग जब कल्टीवेशन 3 क्रॉप कर रहे हैं सक्सेशन में सेम पीस ऑफ लैंड पे एक ईयर में। क्वाड में 4 क्रॉप्स लगा रहे हैं सक्सेशन में सेम पीस ऑफ लैंड में और एक ईयर में। अब रेटून क्रॉपिंग देखिए, ये है रेटून क्रॉपिंग और ये है राइस, ठीक है। राइस हो गया या फिर शुगर केन हो गया, ठीक है, राइस हो गया या शुगर केन हो गया। राइस को देखें, हमारे यहाँ तो मोस्टली कोई भी रेटून क्रॉपिंग नहीं करता है, पर हाँ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे राइस को भी रेटून क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है। शुगर केन तो आपको पता ही है, लगभग 3 साल तक तो एक बार जब सो कराया तो वो 3 साल तक हम लगातार एक ही सोइंग से हार्वेस्टिंग करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ आफ्टर द हार्वेस्ट इज रेटूनिंग। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, ये सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का एक टाइप है। इन दिस मोर देन 1 हार्वेस्ट इज डन 1 सोइंग प्लांटिंग, एक प्लांटिंग से मोर देन 1 टाइम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। दस रेटोनिंग कंसिस्ट अलाउइंग स्टबल्स ऑफ द ओरिजिनल क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग टू रेज द अनोदर क्रॉप। तो रेटून क्रॉपिंग में हम अलाउ करते हैं कि जो ओरिजिनल क्रॉप का जो रेजिड्यू है या फिर स्टबल है वो हम उसी फील्ड में एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट क्रॉप में वहीं से ही रेज हो सके। उसके बाद आ जाता है अपना इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस। जब हमने सीक्वेंस की बात की थी सीक्वेंस इंटरक्रॉपिंग में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम में हो रहा था, टाइम में इंटेंसिफिकेशन हो रहा था। जब इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे तो बोथ टाइम एंड स्पेस में डायमेंशन में, बोथ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में इंटेंसिफिकेशन होगा। अब देखिए, एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म है मेन क्रॉप और बेस क्रॉप, ठीक है। आप कहेंगे मेन क्रॉप या बेस क्रॉप, अगर नॉर्मली फ्री माइंड से सोचें तो मेन क्रॉप और बेस क्रॉप से ये होगा कि भाई सोलो क्रॉपिंग हो रही है, मोनो क्रॉपिंग हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेन क्रॉप एक एग्जांपल है इंटरक्रॉपिंग का, इन विच वन विच इज प्लांटेड एट इट्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन एन इंटरक्रॉप सिचुएशन। उनमें से एक क्रॉप कैसे लगाई जाएगी, उसकी ऑप्टिमम प्लांटेशन सिचुएशन में, एज अ इंटरक्रॉप सिचुएशन में, पर इंटरक्रॉप में लगाई जाएगी, पर उसकी पॉपुलेशन जो होगी ना वो ऑप्टिमम होगी, नॉर्मल होगी। एंड द सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड इन बिटवीन द रोज ऑफ द मेन और द बेस क्रॉप। पर सेकंड क्रॉप जो होगी वो उनकी रो के बीच में लगा दी जाएगी, बिटवीन द मेन क्रॉप्स के जो रो होगी, with a view to obtain some extra intercrop yield without sacrificing the main और base crop yield, ठीक है। तो इसका अगर हम मेन बात निकालें तो ये होगा, जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप को नॉर्मल पॉपुलेशन में ग्रो किया गया है, और जो इंटरक्रॉप है उसको इन बिटवीन द मेन क्रॉप रो में लगा दिया। तो ये किस लिए होगा, ये बस एज अ एक्स्ट्रा यील्ड के लिए ये, ठीक है। इसकी मेन यील्ड आ जाएगी, ये एज एक्स्ट्रा यील्ड के लिए लगाई है। इंटरक्रॉप क्या होगा, द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रेज्ड इन वाइडली स्पेस्ड क्रॉप
फॉर गेटिंग एन एडिशनल इनकम फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा दी और वाइड स्पेस के साथ इन वाइडली स्पेस क्रॉप, जो वाइडली स्पेस क्रॉप होती है जिनके अंदर क्या बोलते हैं स्पेस गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें 6x6 इनकी वो होती है सोइंग की जाती है या फिर प्लांटिंग की जाती है 6x6 के डिस्टेंस पे। तो जो इनके बीच की प्लेस हो गया उसमें कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट तो पेरिनियल क्रॉप है, वो तो सालों साल चलने वाला है, 1 साल बाद फ्रूटिंग देगा और ना इतना शेडी होता है। चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक कंपोनेंट क्रॉप, ये भी एक थोड़ा सा नया टर्म है, मेनली ज़्यादातर सुनने में नहीं आता। इट इज़ यूज टू रेफर द आइदर द इंडिविजुअल क्रॉप मेकिंग द इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन। ये उस क्रॉप के लिए टर्म यूज़ की जाती है जो एज अ इंटरक्रॉप सिचुएशन बनाने, जो क्रॉप एज अ इंटरक्रॉप यूज़ की गई है। उसके बाद है क्रॉप इंट्रैक्शन। अब ये एक नया पार्ट है क्रॉप इंट्रैक्शन। हम इंटरक्रॉपिंग भी पढ़ेंगे और सीक्वेंशियल क्रॉपिंग भी पढ़ेंगे और उनकी इंट्रैक्शन के जो पॉइंट्स है, जो उनका इंट्रैक्शन का वे है वो समझेंगे। तो इंटरक्रॉपिंग के केस में क्या होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप्स, जो दो क्रॉप्स हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन में भी कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, मतलब वो एक दूसरे के लिए फाइट भी कर सकती है, एक दूसरे के से न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, कुछ स्पेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब वो एक तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, मतलब उनको उनके हैबिटेट बिल्कुल अलग हो, उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन अलग हो, उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज किस टाइम पे आएगा वो अलग हो, मतलब वो एक दूसरे को किसी तरह भी इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो वो हो जाएगी नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के होने से दूसरे को फ़ायदा हो रहा है या फिर दूसरे के होने से पहले वाले को फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम लेग्यूम लगा देंगे मेज़ के बीच में तो वो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दूसरे को फ़ायदा दे देगा, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। उसके बाद है अ कम्बिनेशन ऑफ टोल और शॉर्ट क्रॉप, जैसे एक लगा दिया हमने मिलेट और एक लगा दिया ग्राउंड नट, या फिर शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लगा लो, ग्राउंड नट के साथ पीजन पी लगा दो, ठीक है। रिड्यूसेस द कंपटीशन फॉर सनलाइट, इससे सनलाइट के ये जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। वाटर इज यूज्ड एफिशिएंटली बाय द क्रॉप दैट एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सोइल डेप्थ ड्यू टू द डिफरेंट रूटिंग डेप्थ ऑफ प्रोड्यूस मोर कैनोपी दस रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन फ्रॉम द सोइल सरफेस। अब इसके लिए जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होता है वो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर के, एक तो जो ट्री होगी, ट्री तो क्या होगा 80-90 सेंटीमीटर से नीचे रूट्स उसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, मतलब मेन जो रूट्स होगी। अगर हम बात करें सबसे ऊपर लगा लेंगे हम जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल, तो उनकी शैलो रूटिंग होगी 10 से 12 सेंटीमीटर तक। और अगर हम बात करते हैं अपनी पोटैटो की, तो पोटैटो हो जाएगा अपने 20 सेंटीमीटर से नीचे तक, ठीक है, 15-20 सेंटीमीटर तक। तो ऐसे करके हम डिफरेंट डेप्थ पे उनकी रूटिंग के हिसाब से डिफरेंट डेप्थ पे हम लगा सकते हैं, जिससे जो मॉइस्चर होगा वो अच्छे से हम क्या इफेक्टिवली यूज़ भी कर पाएंगे और अपनी इंटरक्रॉपिंग भी हो जाएगी। द कम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स लेग्यूम्स रिड्यूसेस द इनपुट ऑफ नाइट्रोजन, ये तो बात हो ही गई। तो हमारी इसके साथ हमारा इंटरेक्शन खत्म होता है किसका, इंटरक्रॉपिंग का। अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के लिए क्रॉप इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन इसमें हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। अब वो तो होना ही है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में लगाई जाती है। पहली क्रॉप लगाई, ठीक है, वो बड़ी हुई, उसको हार्वेस्ट किया, फील्ड खाली हो गया, अब उसके बाद सेकंड क्रॉप लगाइए सेकंड सीजन में। तो इनमें तो कंपटीशन किसी तरह आ ही नहीं रहा है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। सम प्रीसीडिंग ग्रुप्स हैव कॉल्ड एलिलोपैथिक इफेक्ट द सक्सीडिंग क्रॉप। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो एलिलोपैथिक इफेक्ट क्रिएट कर देती है जो नेक्स्ट क्रॉप आने वाली उनके लिए। अब एलिलोपैथिक इफेक्ट आप कहेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो रूट्स से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है, जो कि उसके अलावा जो दूसरी क्रॉप्स है उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनके साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है अपने वीड के केस में। वीड और जो अपनी मेन क्रॉप है उनके बीच में यही इफेक्ट होता है, मतलब इंट्रैक्शन होता है।
ठीक है, अलीलोपैथिक इफेक्ट वाला, ठीक है। उसके बाद है सोइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय द प्रीसीडिंग क्रॉप। अब इसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि सोइल फर्टिलिटी पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि पहली क्रॉप लगाई, उसने अच्छा खासा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लिया, अब दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से एडिशनल और ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर ऐड करना पड़ेगा। रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कैन बी सीन ऑन द सक्सीडिंग क्रॉप्स। तो हम जो रेजिडुअल इफेक्ट मतलब हमने पहली क्रॉप में स्प्रे की होगी या फिर ऐड किया होगा, तो वो उसका रेजिडुअल इफेक्ट दूसरी क्रॉप में देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद हम करते हैं अपनी, अब ख़त्म हो चुके, क्या हमने कवर कर लिया, एक तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग ख़त्म कर लिया, उसके बाद इंटरेक्शन कर लिया दोनों का। अब इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। पहला है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसको बोल सकते हैं अलग से। इसमें 2 और मोर क्रॉप्स लगाई जाती है साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड विद नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। देखिए इसमें कोई रो अरेंजमेंट नहीं है, इसमें तो फिर भी मैंने थोड़ा सा पैची आपको दिख रहा है, ठीक है, पर इसकी कोई रो अरेंजमेंट नहीं है। पर अगर इसकी जगह मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि वीट के अंदर हम मस्टर्ड ग्रो करते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो वो उसमें हम कोई अलग से रो अरेंजमेंट नहीं करते, स्ट्रिप अरेंजमेंट नहीं करते, वो बस मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग हो जाती है। उसके बाद दूसरा है रो इंटरक्रॉपिंग। देखिए आप, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो इसमें अलग रो में एक अलग क्रॉप लगा रखी है, ठीक है। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, और सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। इनकी रो अरेंजमेंट अलग है। इट इज़ अ सिंपल रेफर्स टू इंटरक्रॉपिंग, इसको सिंपली इंटरक्रॉपिंग बोल देते हैं। उसके बाद पैच इंटरक्रॉपिंग। देखिए पैच इंटरक्रॉपिंग कुछ ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, जैसे रो इंटरक्रॉपिंग ये स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग है, वैसे ही पैच इंटरक्रॉपिंग है जो पहले दिखाया था मैंने। इसमें ये देखिए पैचेस बने हुए हैं, इसको ही पैच इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप से कैसे अलग कर रहे हैं, पैच में ग्रो करके। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड इन पैचेस, बस। उसके बाद है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। ये जगह ये मेज़ की स्ट्रिप हो गई, ये सोयाबीन की स्ट्रिप हो गई, और ये ओट्स की स्ट्रिप हो गई, तो ये स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग हो गई, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड इन स्ट्रिप्स वाइडली इनफ टू परमिट द इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन। देखिए अब एक था रो इंटरक्रॉपिंग और एक है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। अब मेज प्लस रेड ग्राम का जो केस है, रो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, 1:6 का होता है, नहीं 6:1 होता है, ठीक है। और जब रो इंटरक्रॉपिंग होगी, स्ट्रिप की बात करें तो 6:4 हो जाता है, यही रेशो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। एक की लाइफ साइकिल चल रही है, उसी टाइम पे दूसरे को ग्रो करना। और लाइफ साइकिल का भी कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रहा है, उस टाइम पे हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया है। पहली रेडी टू हार्वेस्ट है और उस टाइम पे हमने सेकंड क्रॉप को प्लांट कर दिया है, वो हो जाएगी रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग क्या, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिट which have zero competition between each other and both have the example of full yield potential। तो पैरेलल इंटरक्रॉपिंग आप समझ ही गए हैं, 2 ऐसी क्रॉप हमने सेलेक्ट करनी है जिनका हैबिटेट क्या, ज़ीरो कंपटीशन हो और उनका हैबिटेट बिल्कुल अलग हो एक दूसरे से, तो वो हो जाएगी पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी इंटरक्रॉपिंग देखिए आप, ये दिखाता हूँ। सबसे नीचे हर्ब्स लगाई हुई है, सबसे नीचे हर्ब्स लगाई हुई है, उसके ऊपर शर्ब्स या फिर वाइन लगाई हुई है, उससे ऊपर स्मॉल ट्रीज़ है, उससे ऊपर मीडियम हाइट के ट्रीज़ है, फिर लार्ज ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये लार्ज ट्रीज़ हो गए, ये मीडियम हाइट के हो गए, ये अपने शर्ब्स हो गई, हर्ब्स हो गई, ठीक है। ये एग्जांपल अच्छे से देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, इससे नीचे ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद देखते हैं एले इंटरक्रॉपिंग। अब एले आपको पता ही है, जो बीच का स्पेस होता है हम उसको एले बोल देते हैं। किसी भी 2 चीज़ों के बीच का गैप हम एले बोल देते हैं। मोस्टली 2 ट्रीज़ के
बीच के जो रास्ता बना होता है उस रास्ते को एलो बोल देते हैं। एले इंटरक्रॉपिंग फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन एले फॉर्म्ड बाय द hedges, shrubs और trees। इट इज़ एन एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। ये एक एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम है जिसमें जो वाइड स्पेस ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होती हैं, शर्ब्स होती हैं, सॉरी शर्ब्स होती है, हैजेस होती है। हैजेस और शर्ब्स को तो कम ही यूज़, वो मतलब इसके लिए कम ही बोला जाता है, यूज़ किया जाता है। ट्रीज़ को मेनली किया जाता है कि ट्रीज़ वाइडली स्पेस्ड होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो हम ग्रोन करते हैं क्रॉप्स को, ग्रेन क्रॉप होगी चाहे कोई भी क्रॉप होगी, उसको ग्रो करते हैं, उसको हम एले इंटरक्रॉपिंग बोल देते हैं। अब जो गार्ड क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स इज ग्रोन इन द सेंटर, जो मेन क्रॉप होगी उसको सेंटर में उगा देंगे, सराउंडेड बाय द हार्डी और थ्रोनी क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप। देखिए वैसे तो ये गार्ड क्रॉप नहीं है, पर ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये अपनी मेन क्रॉप हो गई, ये अपनी मेन क्रॉप हो गई और ये अपनी गार्ड क्रॉप हो गई। ठीक है, अगर यही अगर थोड़ा हार्डी सी होती, थॉर्न्स होते मतलब उसके अंदर कांटे होते या फिर हार्ड होती, तो यही अपना गार्ड क्रॉप बन जाता। अब ट्रैप क्रॉप में क्या होता है, जैसे एक होती है अपनी क्रॉप जैसे कि हो जाएगी मस्टर्ड और अल्फ़ा अल्फ़ा, किसके साथ लगाएंगे, स्ट्रॉबेरी के साथ, जो कि अट्रैक्ट कर लेगी बग्स को, उनको अपरूट करके फेंक। तो ये ट्रैप क्रॉप क्या होगा, मेन क्रॉप इन द फील्ड डेफिनेट रोज ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, तो दो क्रॉप होती है, एक तो ट्रैप क्रॉप की तरह यूज़ की जाती है और एक मेन क्रॉप की तरह। ट्रैप क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट अटैक करेंगे, हम उनको रूट से उखाड़ के फेंक देंगे, बस अपना तैयार है, बढ़िया, अपना फील्ड प्रोटेक्टेड है। ये एले क्रॉपिंग का एग्जांपल हो गया, ये ट्रीज़ है, ये अपनी क्रॉप्स है। उसके बाद एक अलग टर्म्स है डिकोय क्रॉप्स। ये क्या होती है, ये नॉन होस्ट क्रॉप होती है विच आर प्लांटेड टू मेक निमाटोड वेस्ट देयर इन्फेक्शन पोटेंशियल। ये वो नॉन होस्ट क्रॉप्स होती है जिनको हम ग्रो करते हैं अपनी मेन क्रॉप के साथ, ताकि जो निमाटोड है वो हमारी क्रॉप्स के ऊपर अटैक ही नहीं करने आए। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिंजल के लिए जो मिनोल्डिगाइन निमाटोड है, इसको लिए डिकोय क्रॉप हो जाएगी सेसमम ओरिएंटली। टोमेटो के लिए भी सेम निमाटोड है, इसके लिए कैस्टर या ग्राउंडनट लगा देंगे। सोयाबीन के लिए प्रेटिलेंचस स्पीसीज़ है, उसके लिए क्रोटोलेरिया स्पीसीज़ लगा देंगे। ये सब एज ए डिकोय क्रॉप काम कर लेगी। होस्ट क्रॉप्स ऑन अट्रैक्ट निमाटोड बट डिजाइन टू हार्वेस्ट और डिस्ट्रॉयड बिफोर द निमाटोड मैनेज टू हैच। मतलब हमने ट्रैप क्रॉप लगाई, वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट आया, उसने अपनी लाइफ साइकिल थोड़ी सी बढ़ाई, पर हमने उसको मल्टीप्लाई होने से पहले ही उस क्रॉप्स को उखाड़ के फेंक दिया। दिस इज एडवोकेटेड फॉर सिस्ट निमाटोड। ये मेनली सिस्ट निमाटोड के लिए किया जाता है। द टेक्निक इन्वॉल्व सोइंग ऑफ द पाइनएप्पल प्लांटेशन, टोमेटोज आर प्लांटेड एंड फ्लोड इनटू द रिड्यूस्ड रूट नोट निमाटोड। इन्वॉल्व इन सोइंग इन पाइनएप्पल प्लांटेशन कर दी, टोमेटोज प्लांट कर दिए, और वो जब टोमेटो के ऊपर जो नोट निमाटोड अटैक कर देगा उसके बाद हम उसको प्लो कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देंगे। देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट सम प्लांट्स एडवर्सली अफेक्ट निमाटोड पॉपुलेशन थ्रू टॉक्सिक एक्शन। अब कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके प्लांटेशन से जो निमाटोड है उनकी पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है टॉक्सिक एक्शन की वजह से। जैसे जो मैरीगोल्ड है वो रिड्यूस कर देता है पॉपुलेशन ऑफ प्रेटिलेंचस स्पीसीज को, तो मैरीगोल्ड लगाओ और निमाटोड भगाओ। उसके बाद फिलर क्रॉप्स कौन से थे, ग्रोइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इन बिटवीन द न्यूली एस्टेब्लिश्ड पेरिनियल क्रॉप्स फॉर फ्यू ईयर्स टू फिल द स्पेस टू यूटिलाइज द। अब पेरिनियल क्रॉप्स है, अपने बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, ये जब छोटे होते हैं, जब ये ट्री छोटे होते हैं, अब ये बड़े नहीं हुए, जब इन्होंने पूरी शेड नहीं दी है, तो हम यहाँ पे ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगा लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगा ली, बस ये स्पेस हमने फिल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, इसको फिलर क्रॉपिंग बोल देते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ चुके हैं, 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम पीस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। 2 और मोर क्रॉप लगा दी एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक साथ, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोल दिया।
सीड डिफरेंट क्रॉप्स आर मिक्स टुगेदर, डिफरेंट क्रॉप के सीड मिक्स कर दिए, दे आर सोन आइदर इन लाइन्स और इन ब्रॉडकास्टेड, लाइन में बो दिए चाहे ब्रॉडकास्ट कर दिए, मैटर नहीं करता, पर सीड तो मिक्स है। एक कुछ है, ये नहीं होगा कि ये सीड मतलब ये क्रॉप की ये लाइन होगी, ये क्रॉप की ये लाइन, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक साथ ग्रो होंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा क्रॉपिंग सिस्टम को, क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप को। उम्मीद करता हूँ आपको अब हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उनके साथ साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स भी कवर किए हैं, जिससे आपकी मतलब एक बेस भी डेवलप हो जाए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने पीपीटी तैयार की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पीपीटी अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।